पानी का बुलबुला कब फूट जाए, ऐसे इसका कोई भरोसा नहीं। सुनते हैं वो गाते गाते चले गए, वो खाते खाते चले गए, वो खेलते खेलते चले गए, हंसते हंसते चले गए। यहाँ एक श्वास भी आप ज्यादा नहीं ले सकते जितनी श्वासें हैं, और रोज का रोज हमारी श्वासें, हमारी आयु नष्ट हो रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुद्ध दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है। ये बड़ा भाग्य क्या है? जब प्रभु कृपा करते हैं तब मनुष्य शरीर मिलता है। ये अहेतुकी कृपा भगवान की जिस जीव पर होती है उसे मनुष्य शरीर भगवान देते हैं। मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि देवता अपने पुण्य भोगों को भोग करके पुण्य क्षय कर रहे हैं, वो नवीन कर्म नहीं कर सकते। लेकिन मनुष्य शरीर में हम नवीन कर्म कर सकते हैं, पुण्य कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। बोले वास्तविक मनुष्य शरीर का लक्ष्य क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना करने के लिए मिला हुआ है, साधना करके मोक्ष प्राप्ति के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए मिला है। पाई न जे परलोक सम्हारा, जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल इसी लोक के भोगों में लगे रहते हैं, बोले शो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल को, कर्म को, ईश्वर को, भाई भगवान की इच्छा नहीं थी इसलिए भजन नहीं हुआ, अब हमें समय ही नहीं मिला, क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं लिखा है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए, जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, श्रुति निंदक मंदमति आत्मनंदति जाए। वो आत्महत्यारा है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भगवत प्राप्ति नहीं करता। इसीलिए आचार्य चरण महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को। मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, इसे भोगों के चिंतन में मत नष्ट करो, इसे ब्रजनाथ के भजन में लगाओ, प्रभु का भजन करो। हम एक आपको अंदर की वृत्ति बता रहे हैं। भोजन की तैयारी हो रही, अब हम तब तक नाम जप करेंगे जब तक श्रोता ना आ जाए। जब उस पर एकाग्र हो जाते हैं तो भजन छूट जाता है और भोजन रह जाता है। ऐसे ही हर भोग का, हर विषय का, हर कार्य का ये तन्मयता पूर्वक मन चिंतन करता है। ये काम हो जाए, झंझट खत्म हो जाए, फिर भजन करें। नहीं, भजन कर रहे हैं, काम पूरा हो या ना हो, ये काम पूरा होना चाहिए। वो मिलेंगे आकर के, मिलने आकर के, लेकिन हमारा भजन नहीं छूटेगा। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री आए बात की, राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री। मन भजन से ऐसे छुड़ाता है, और प्रायः ये एक न एक कार्य ऐसा लगाया रहता है कि ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे, ये हो जाए फिर भजन कर लेंगे। भजन करो वो हो ना हो, जिसने ये बात मन को पकड़ा दी उसका भजन होता है। उन्होंने बड़ी चतुराई से देखा इसकी स्मृति को, उनसे मिलना है, अब बैठा इंतजार, भजन कर, उनको मिलना होगा मिल लेंगे, नहीं मिलना होगा नहीं मिलेंगे। हमारा लक्ष्य भजन है, भजन नहीं छूटना चाहिए। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के संयोग की उपस्थिति होने पर हमारा भजन नहीं छूटना चाहिए।